कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री दीपक जैन दामाद, श्रीमती प्रीति जैन पुत्री, निहारिका जैन नातिन, अर्णव जैन नाती, श्री सौरभ जैन दामाद, श्रीमती प्रियंका जैन पुत्री, अमायरा नातिन, आराध्या जैन नातिन, श्री नितिन जैन पुत्र, श्रीमती शिल्पा जैन पुत्रवधू, अद्वैय जैन पौत्र, अद्विका जैन पौत्री। B&A Manufacturers and Exporters of Fine Jewelry, Advay Jewels LLP Manufacturer and Exporters of Diamond Jewelry, 5 Ansari Road, Daryaganj, New Delhi 110002। जय जिनेंद्र दर्शकों, कुंडलपुर महामस्तकाभिषेक महोत्सव की 5वीं मंगल वर्षगांठ के विशेष अवसर पर प्रसारित होने वाली इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वर्ष 2016 में आयोजित हुए इस महा महोत्सव में अनेक भक्तों ने कुंडलपुर के बड़े बाबा भगवान आदिनाथ का अभिषेक किया और महान पुण्य कमाया। प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त प्रतीक्षारत रहते थे कि कब उन्हें बड़े बाबा और छोटे बाबा की अद्भुत जोड़ी के दर्शन होंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की है, एक बार फिर चलते हैं कुंडलपुर की ओर और देखते हैं उन दुर्लभ दृश्यों को जिन्हें देखने के लिए देवता भी आतुर रहते हैं। महोत्सव के दौरान 8 जून को भी प्रातः होते ही हजारों श्रद्धालु बड़े बाबा और छोटे बाबा के दर्शन के लिए निकल पड़े। कोई बग्घी में सवार हुआ तो कोई पैदल ही चल निकला। भक्तों का मुख प्रसन्नता की महक से महक रहा था। बड़ा उत्साह था लोगों में। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो सभी लोग भगवान आदिनाथ के समव शरण की ओर बढ़ रहे हों। दूसरी ओर आचार्य संघ भी बड़े बाबा के दरबार में आ चुका था। अनेक भक्त आचार्य श्री के दुर्लभ दर्शन कर खुशी से झूम उठे और कुछ ही क्षणों बाद श्रावकों ने अभिषेक आरंभ कर दिया। बड़े बाबा के मस्तक पर निर्मल जल की धारा पड़ने से पूरे वातावरण में एक अप्रतिम ऊर्जा प्रवाहित हो गई। इस दिन प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य श्री उत्तम चंद्र, विनोद कुमार, प्रमोद कुमार जैन एवं समस्त कोयला परिवार बिलासपुर को प्राप्त हुआ। आदिनाथ की मनहर मूरत लागे मनहारी, आदिनाथ की मनहर मूरत लागे मनहारी। कलशा ढारो रे, कलशा ढारो रे, ढारो रे, ढारो इंद्र ढारी। कलशा ढारो रे, ढारो रे, हरे भरे झार की ढारो रे। कलशा ढारो रे, कलशा ढारो, कमारो रे पुण्य भारी। बड़े बाबा की मूरत देखो लागे मनहारी, बड़े बाबा की मूरत देखो लागे मनहारी। कलशा ढारो रे, कलशा ढारो रे, ढारो रे, ढारो भरे झारी। कलशा ढारो रे, ढारो रे, ढारो भरे झारी। पुण्य भारी।
पर्वत पर नर नारी चले कलशों में नीर भरे, ओढ़ लगी अभिषेक प्रभु का पहले कौन करे, ओढ़ लगी अभिषेक प्रभु का पहले कौन करे। पर्वत पर सब इंद्र चले कलशों में नीर भरे, ओढ़ लगी अभिषेक प्रभु का पहले कौन करे, ओढ़ लगी अभिषेक प्रभु का पहले कौन करे। तासुक नीर की बहती धारा फिर बिना भीगा तन सारा, तासुक भर की नीरी धारा फिर बिना भीगा तन सारा, ऐसी अंग विशाल मोटिका कहीं नहीं ओले। धन धन वे लोग यहाँ जो आज रहे सिर पे, मस्तकाभिषेक आदिशर महाराज का, मेरे बड़े बाबा जी का मस्तकाभिषेक। भी आए इंद्राणी आए भक्ति में झूमे नाचे, इंद्र भी आए इंद्राणी भी आए भक्ति में झूमे नाचे। देखो सब श्रावक गण आए बड़े बाबा गुण गाते, देखो सब श्रावक आए बड़े बाबा के गुण गाते। हाथ उठा कर ताली बजाओ, हाथ उठा कर ताली बजाओ, अपना सर्वस्व लुटाओ, अपना सर्वस्व लुटाओ। बड़े बाबा की प्रतिमा पर बन जाओ होकर एक, धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो करते हैं अभिषेक। सभी लोग दोनों हाथ तालियों के साथ अभिषेक आदिनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक हो, मस्तकाभिषेक। जोरदार तालियों के साथ सभी लोग अनुमोदना करते हुए भावों के साथ। कलसा डालो कमालो रे पुण्य मारी, महावीर की मूंगावरणी मूरत मन हारी, आदिशर की अक्षयकारी मूरत मन हारी। देखिए तो जरा कितने श्रद्धा भाव से भक्तों का ये समूह बड़े बाबा की छवि को निहार रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ये पंचम काल नहीं बल्कि भगवान आदिनाथ का तीर्थ काल है। पूज्य आचार्य श्री भी मंद मंद मुस्कान के साथ खड़े होकर बड़े बाबा का पावन अभिषेक देख रहे थे। बड़ा ही दुर्लभ क्षण था ये, जब बड़े बाबा और छोटे बाबा आमने सामने थे और अनेक जीव इस अद्भुत क्षण के साक्षी बने। पर्वत पर नर नारी चले कलशों में नीर भरे, ओढ़ लगी अभिषेक प्रभु का पहले कौन करे, ओढ़ लगी अभिषेक प्रभु का पहले कौन करे। पर्वत पर सब इंद्र चले कलशों में नीर भरे, ओढ़ लगी अभिषेक प्रभु का पहले कौन करे, ओढ़ लगी अभिषेक प्रभु का पहले कौन करे। तासुक नीर की बहती धारा फिर बिना भीगा तन सारा, तासुक भर की नीरी धारा फिर बिना भीगा तन सारा, ऐसी अंग विशाल मोटिका कहीं नहीं ओले। धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सिर पे, मस्तकाभिषेक आदिशर महाराज का मस्तकाभिषेक, मेरे बड़े बाबा जी का मस्तकाभिषेक।
आए इंद्राणी आए भक्ति में झूमे नाचे। इंद्र भी आए इंद्राणी भी आए भक्ति में झूमे नाचे। देखो सब श्रावक गण आए बड़े बाबा गुण गाते। देखो सब श्रावक आए बड़े बाबा के गुण गाते। हाथ उठाकर ताली बजाओ, हाथ उठाकर ताली बजाओ, अपना सर्वस्व लुटाओ, अपना सर्वस्व लुटाओ। बड़े बाबा की प्रतिमा पर बल जाओ होकर एक। धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो करते हैं अभिषेक। सभी लोग दोनों हाथ तालियों के साथ। अभिषेक आदिनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक हो, मस्तकाभिषेक। जोरदार तालियों के साथ सभी लोग अनुमोदना करते हुए भावों के साथ। स्वर्ण कलश और रजत कलश तन तन कोने। स्वर्ण कलश और रजत कलश कलश तने कोने। कलश और रजत कलश रजत है अनमोल। स्वर्ण कलश और रजत कलश कई कलश है अनमोल। पर जिनका अभिषेक करें उनका मोल न तोल। पर जिनका अभिषेक करें हम उनका मोल न तोल। पर जिनका अभिषेक करें हम उनका मोल न तोल। ऐसी जटा लगे मन भावन फागुन मन बरसे जो सावन। ऐसी जटा लगे मन भावन फागुन मन बरसे जो सावन। ऐसे अन्य मिसाल मोट का कहीं नहीं उल्लेख। दोनों पार्षद शांति धारा करने के लिए कोयला परिवार ने प्राप्त किए हैं। वहां पर कौन करेगा उसने सुनिश्चित करके वहां पर भेजें किनको जाना है। आप लोग जोरदार तालियां बजाकर पुण्य भावों की अनुमोदना करें और जयकार लगाएंगे। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। सोने बचाने के कलश भर ले। अच्छा क्या बात है। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नाम कर ले। इस कलिकाल के भगवान आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के वात्सल्यमय सानिध्य में यह अंतर्राष्ट्रीय अनुष्ठान कुंडलपुर का कलश कुंभ आध्यात्मिकता की चरम सीमा पर आज चतुर्थ दिवस की प्रातःकालीन मंगलमय बेलाओं में देखिए क्या मधुमती मंद मंद सुगंधित बयार यहाँ बह रही है। भक्तों का तांता लगा हुआ है पर्वत पर। देखिए कोयला परिवार जिस शान और शौकत के साथ बुंदेलखंड का गौरव बढ़ा रहे हैं, बड़े बाबा के सामने भी आज परिवार का गौरव बढ़ाते हुए इन्होंने बड़े बाबा के चरणों में शांति धारा करने के लिए 111 कलश और पार्षद भगवान के लिए 21 कलश, एक पार्षद दूसरे पार्षद के लिए 21 कलश के साथ अलग अलग शांति धारा करने का सौभाग्य लिया है। तो चरणों में प्रमोद जी और विनोद जी रहेंगे, बाकी सब लोग ऊपर की ओर रह करके लाइन से खड़े हो जाएंगे। प्रमोद जी विनोद जी चरणों के पास पहुंचे कलश लेके। आदि नाम प्यारा पारस नाम प्यारा, ऋषि मुनियों ने यही नाम ध्याया। ऋषि मुनियों ने यही नाम ध्याया। मुक्ति का कोई
तू जतन कर ले। सभी लोग तालियों के साथ। स्वर्ण कलश और रजत कलश, रजत है अनमोल। स्वर्ण कलश और रजत कलश, कई कलश है अनमोल। पर जिनका अभिषेक करें उनका मोल न तो। पर जिनका अभिषेक करें हम उनका मोल न तो। पर जिनका अभिषेक करें हम उनका मोल न तो। ऐसी जटा लगे मन भावन, फागुन मन बरसे जो सावन। ऐसी जटा लगे मन भावन, फागुन मन बरसे जो सावन। ऐसे अन्य मिसाल मोट का कहीं नहीं हेलो, उनमें। प्रमोद जी, विनोद जी, राजेंद्र जी हैं, इनके चाचा लगते हैं रिश्ते में। तीनों ने भी बड़े बाबा के यहाँ एक मूल नायक भगवान विराजमान करने के लिए 111 कलश की राशि देकर के यह सौभाग्य लिया है। जोरदार तालियां बजाकर पुण्य भावों की अनुमोदना। कुछ क्षणों बाद अभिषेक की इस पावन क्रिया को विराम दिया गया और विश्व शांति की कामना से शांति धारा की गई। शांति धारा के समय भी आचार्य श्री खड़े रहे। महान है ऐसे महान तपस्वी की साधना जो अपनी साधना से अपने साथ साथ अनेक भव्य जीवों का कल्याण कर रहे हैं। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। शांति धारा बड़े बाबा के मस्तक पर, पार्श्वनाथ भगवान के मस्तक पर एक साथ प्रारंभ हो गई है। तीनों जगह बड़े बाबा के चरणों में ऐसे एक साथ 5 जगह पर बृहद शांति धारा देखने का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है, सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सकल भुवननाथम तम जिनेन्द्रम सुरेन्द्रे रविसो विधिमाप्तम स्नातकम स्नपयामः। यद्विवराम बिंदु रेकोपि निर्णाम प्रवति विधातु मुक्ति सन्मुक्ति लक्ष्मी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहुणं। चत्तारि मंगलम वरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली बण्णत्वदम मंगलम। चत्तारि लोगोत्मा रंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा साहु लोगोत्मा केवली बण्णत्वदम लोगोत्मा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पण्णतम धम्मं शरणं पवज्जामि। ह्रोम अनादि सिद्ध महामंत्र पूजन भक्ति प्रसाद सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा। ओम नमो वरते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वनाथ तीर्थंकराय शुक्ल ध्यान पवित्राय श्रीमद रत्नतय रूपादिव तेजो मूर्ते प्रभावन मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक परमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखस्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मण्य विनाशकाय घाती कर्म क्षयंकराय अजराय अवाय ऋष्यारिका श्रावक श्राविका नाम प्रमुख चतुर्थ संगोपसर्ग विनाशकाय देवादिदेवाय नमो नमः। पूर्वोक्त मंत्राणाम पूजन भक्ति प्रसादात ऋष्यारिका श्रावक श्राविका नाम सर्व क्रोध मान माया लोभ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष नपुंसक भेद विनाशनम भवतु। मिथ्यात्राग देश मोह मत्सर ईर्ष्या विभाव विकार विषाद प्रमाद कसाय विकथा विनाशनम भवतु। सर्व पंचेन्द्रिय विषयेच्छा स्नेहासा रौद्राकुलता व्याधि दीनता पाप दोष विरोध विनाशनम भवतु। सर्व ममकार विकल्प निद्रा तृष्णादिताप दुख वैरहंकार संकल्पो विनाशो भवतु। सर्व आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा विनाशो भवतु। सर्वोपसर्ग विघ्न राज चोर दुष्ट मृगे लोक पर लोकस्मान मरण वेदना शरण तरण भय विनाशो भवतु। सर्व क्षय रोग कुष्ठ रोग ज्वारादि सारादि रोग विनाशो भवतु। सर्व नर गज गो महेश धान्य धान्य वृक्ष गुल पत्र फल मारिम राष्ट्र मारिम देश मारिम विश्व मारिम विनाशो भवतु। सर्वमोहिनी ज्ञानवर्णी दर्शनवर्णी वेदनी नाम गोत्रायुवंत्राय कर्म विनाशनम भवतु। ओम नमो रहते भगवते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व पर कुछ क्षुद्र उपद्रव नाशनाय सर्व छाम डामर कृतो उपद्रव नाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रूम राशियाउषा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा। ओम रोम चुम पट क्रीटिम क्रीटिम घाताय घाताय
परविघ्नानि स्फोटय स्फोटय सहस्रखण्डानि कुरु कुरु परमुद्रां छिन्द छिन्द परमन्त्रान् भिन्द भिन्द छाम छः वाह वाह ह्रूं फट् सर्वं रक्ष रक्ष स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं भीं भीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं नमो रते भगवते स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरमस्याउष अनाहत विद्यायै नमो अर्हन्तणभवस्र शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपते अष्टगुण समृद्धाय फट स्वाहा ओम ह्रीं अर्हन् मुख कमल निवासिनी पाप मल क्षयंकरी सुरतज्वाला सहस्र प्रज्वलते सरस्वती तव भक्ति प्रसादात् मम पापम विनाशनम भवतु छाम छीं छम छा क्षीरवर्धवले अमृत समवे बम बम ह्रूं ह्रूं स्वाहा सरस्वती भक्ति प्रसादात् सुज्ञानम भवतु ओम नमो भगवतो वर्धमानस् द्विसहस्र जश्चक्रम जलम तम गच्छै आयासम पायलम भूयलम जुएव विवादे वर्णांगनेव थम्मनेव मोहिनीव सबजीव सत्तानम अपराजितो भवतु मे रक्ष रक्ष स्वाहा वर्तमान मंत्रेण सर्वरक्षा भवतु ओम छाम छीं छूं छीं छैं छूं छम 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 छः नमो रते सर्वं रक्ष रक्ष ह्रूं फट् स्वाहा सर्वरक्षा भवतु ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः स्वाहा स्वाहा ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं अस्याउष नमः एतन मंत्र प्रसादा सर्वभूत व्यंतरादि बाधा विनाशनम भवतु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः ओम नमो रते सर्व रक्ष रक्ष ह्रूं फट् स्वाहा ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं सर्वदिशागत विघ्न विनाशनम भवतु ओम छां छीं छूं छम छम छः सर्वविदिशागत विघ्न विनाशनम भवतु ओम आहिरां श्रीह्रीं आहिरूं उह्रूं साहिरा जगदाउद्विनाशनाय ह्रीं शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोकतरु सत्प्रातिहारी मंडिताय अशोकतरु सत्प्रातिहार शोभन पद प्रदाय हिमलरुविं बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय स्वरूप पुष्पवृष्टि सत्प्रातिहारी मंडिताय स्वरूप पुष्पवृष्टि शोभन पद प्रदाय हिमलरुविं बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत्प्रातिहारी मंडिताय दिव्य ध्वनि सत्तत्परदाय मिमलरुविं बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोज्जल सत्प्रातिहारी मंडिताय चाम्रोज्जल शोभन पद प्रदाय ह्रीमलरुविं बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहारी मंडिताय सिंहासन शोभन पद प्रदाय हिमलरुविं बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहारी मंडिताय दुंदुभि शोभन पद प्रदाय झिमलरुविं बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्रत्र सत्प्रातिहारी मंडिताय छत्रत्र शोभन पद प्रदाय शिमलरुविं बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहारी मंडिताय भामंडल शोभन पद प्रदाय हिमलरुविं बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्य शैता बीजा षण्मंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं अर्हं नमो अर्हन्ताणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा आप्रतिचक्रे फट्विचक्राय झ्रौं झ्रौं स्वाहा दिद्दी मंत्र भक्ति प्रसादात् सर्वेषां शान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानं विसूचिका ज्वरादि रोग विनाशनं भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं शिरोरोग विनाशनं भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो परमोहि जिनानं नासिका रोग विनाशनं भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो सबोहि जिनानं अक्षिरोग विनाशनं भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हि जिनानं कर्णरोग विनाशनं भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो कोटबुद्धिनं मोहात्मनि विवेज्ञानं भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो बीजबुद्धिनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो पादानुसारिणं परस्पर विरोध विनाशनं भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो संविन सोदानं श्वास रोग विनाशनं भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धिनं कवित्तं पांडित्यं च भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धिनं प्रतिवाद विद्या विनाशनं भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो हि बुद्धिनं अन्यगृहीतं श्रुतज्ञानं भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो ऋजुमदीनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो व्यूलमदीनं बहुश्रुतज्ञानं भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो दशपुवीनं सर्ववेदिनो भवन्तु ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदशपुवीनं स्वसमय परसमय वेदिनो भवन्तु ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्ठंग महानिमित्त कुशलानं जीवित मरणादि ज्ञानं भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो
वियनत्यपत्तानं कामित वस्तु प्राप्तिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्याहरणम् उपदेश प्रदेश मात्र ज्ञानं भवतु। ओम ह्रीं अर्हं चारणानं नष्ट पदार्थ चिंता ज्ञानं भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पुण्यसम्मानं आयुष्य अवसान ज्ञानं भवतु। महातवाणं जलस्तंभनं भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर तवाणं विश्रोगादि विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणानं दुष्टमृगादि भय विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुण परकमाणं लूता गर्भांधकावरली विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुण ब्रह्मचारिणं भूत प्रेतादि भय विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आमोसैपत्तानं सर्वभय विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो खिल्लोसैपत्तानं सर्व अपमृत्यु विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लोसैपत्तानं जन्मांतर बैर भाव विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपोसैपत्तानं गजमारी विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबोसैपत्तानं मनुष्य अमरोपसर्ग विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो मनबलीनं अपस्मार प्रलापन चिंता विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बचबलीनं गजमारी विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो कायबलीनं महेशमारी विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीरसवीनं अष्टादश कुष्ठगंडमालादिक विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सप्पी सवीनं शीतज्वर विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो महासवीनं सर्वोपसर्ग विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अमीसवीनं सर्वव्याधि विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीण महानसानं अक्षीण रिद्धिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बड्डमान बुद्धिरिशिष्य राजपुरुषादि भय विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्वसिद्धपदनानं मनोवांछित सिद्धिदायकं भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो भयवदो महति महावीर बड्डमान बुद्धिरिषीणं समाधि सुखं भवतु। चतुष्षष्ठी रिद्धि मंत्र पूजन प्रसादात् चतुस्संगानां सर्वशांतिर्भवतु। तुष्टिं पुष्टिं भवतु। धन धान्य समृद्धिर्भवतु। रत्नस्य प्राप्तिर्भवतु। अपवादम् अस्माकं छिन्छिन्द बिन्बिन्दे मम कामम् अति कामं रति कामं बलि कामं क्रोधं पापं भैरं च अग्निवायु भयं सर्वशत्रु भयं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज भयं सर्वचोर भयं सर्वदुष्ट भयं सर्वमृग भयं सर्वपरमंत्रं सर्वमामा भयं सर्वशूल रोगम सर्वकुक्षि रोगम सर्वनासिका रोगम सर्वकर्ण रोगम सर्वसुरो रोगम सर्वक्षय रोगम सर्वज्वर रोगम सर्वकुष्ठ रोगम सर्वक्रूर रोगम सर्वगोमारीं सर्वमहेशमारीं सर्वगजमारीं सर्वअश्वमारीं सर्वधान्यमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वगुलमारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविश्वमारीं सर्वक्रूर रोगम सर्वसाग्नि डाग्नि भयानि सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं। ओम सुदर्शन महाजय चक्र विक्रम तेजोबल शौर्य शांतिं सर्व जीवानंदनम सर्व जनानंदनम सर्व भव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व ग्राम नगर केट करवट मट्टम पत्तन डोणावक संवाहानंदनम सर्व लोकानंदनम सर्व देशानंदनम हन हन दय दय पच पच पाजय पाजय कोट कोट शीघ्रम शीघ्रम सर्वमारय हुम फट स्वाहा। तव भक्ति प्रसादान लक्ष्मीपुर राज के पद भ्रष्टोपद्रव दारिद्रोद्भव पद्रव स्वच चक्रोद्भव पद्रव प्रचंड पमनंजलोद्भव पद्रव साग्नि डाग्नि भूत पिशाच कृतो पद दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहित पदनाम विनाशनम भवतु। यस्सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि विसन विवर्जितम अव्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते। सकल पूजगणनाम श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धन धान्यम सदास्तु सदास्तु सिद्धर्वाला युवारोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। सदास्तु ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप पुरुषाचित भवतु।
श्री चंद्रप्रभु वासभोज मल्लीनाथ वर्धमान पूजना शीतल मुनीश्वर नेमिनाथ पार्षण तेभ्यो नमः इत्यनेन मंत्रेण नवग्रहाणां शान्त्यर्थं गन्धोदकधारा वर्षिणं संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की, बोले महामस्तु अभिषेक महोत्सव की, आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। अर्घ लेंगे, अर्घ। चंदन तंडुल पुष्प कैश्चर सुदीप सुधूप फलारे धवल मंगल गान दवा कुली चंद्रहे जननाथ मंगले। ओम ह्रीं अभिषेकांते शांति धाराम कृतवर स्वादी वीरांते वे कुंडलपुर बड़े बाबा प्रसन्ना जिनेन्द्र पार्षना जिनेन्द्र जो हरिगम निरूपामिति। उतारो मिलके छवि निहारो मिलके श्री आदिनाथ जी की आरती उतारो मिलके। श्री आदिनाथ जी की आरती उतारो मिलके, उतारो मिलके सभी निहारो मिलके। श्री आदिनाथ भगवान की उतारो मिलके। कुंडलपुर में बाबा विराजे सबके मन को भाते हैं। कुंडलपुर में बाबा विराजे सबके मन को भाते हैं। सोए भाग्य जगाने वालों के हम दर्शन पाते हैं। निहारो मिलके छवि निहारो मिलके, निहारो मिलके छवि निहारो मिलके। श्री बड़े बाबा की आरती उतारो मिलके, उतारो मिलके छवि निहारो मिलके। उतारो मिलके छवि निहारो मिलके। श्री बड़े बाबा की आरती उतारो मिलके। श्री बड़े बाबा की आरती उतारो मिलके। ओ कुंडलपुर के कलश कुंभ की पावन बेला आई। कुंडलपुर के तरस कुंभ को पावन बेला आई। गुरुवर के प्रभु भक्तों को, हाँ गुरुवर के हाँ प्रभु भक्तों को देते हर्ष बधाई। श्रीमद आचार्य देव 108 विद्यासागर जी महाराज की चरणानुरागी श्रावक मध्य से एक और श्रावक श्रेष्ठी परिवार आज के सौभाग्यशाली प्रथम अभिषेक कर्ता बनने जा रहे हैं, जिन्हें संपूर्ण समाज में सम्मान के साथ कोयलावाला परिवार के नाम से संबोधित किया जाता रहा है। श्री उत्तम चंद जैन, श्री विनोद कुमार जैन, श्री प्रमोद जैन, श्री राजेंद्र जैन, श्री सुरेश जैन, श्री मिथन लाल जैन, श्री प्रवीण जैन एवं श्री सतीश जैन बिलासपुर वालों का परिवार आज का बड़भागी परिवार था। करोड़ों लोगों के श्रद्धा के केंद्र बिंदु बड़े बाबा का प्रथम अभिषेक करने वाले पवित्र हाथ के भाग्य की सराहना जन जन में हो रही थी, जिनकी उदार दान शैली में सभी प्रभावित थे। आज बड़े बाबा का प्रथम कलशाभिषेक निश्चित श्रेष्ठी परिवार के पुण्य कोश में अनंत वृद्धि करने वाला था। कुंडलपुर बड़े बाबा मंदिर निर्माण में अब तक दानदाताओं ने जो दान राशि दान स्वरूप दी है, उस धन का उपयोग यहाँ की निर्माण कमेटी ने बड़े सुनियोजित तरीके से उसका उपयोग किया है, जिसके मंदिर निर्माण में वर्ष 2016 से 2021 तक की क्रमबद्ध और सुनियोजित उपयोग और मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति पर आधारित एक वृत्त चित्र का अवलोकन अभी आप करने जा रहे हैं। कुंडलपुर विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय दिगंबर जैन तीर्थ स्थान और कुंडलपुर की कुंडलाकार पहाड़ियों में स्थित बड़े बाबा का मंदिर।
लगभग 5वीं और 6वीं शताब्दी की प्राचीनतम पद्मासन मूर्ति 12 फुट ऊंची एक ही पत्थर में तराशी गई, जिसकी मान्यता लोक में बड़े बाबा के रूप में है। साधक आचार्य श्री विद्यासागर जी के मन में ये विचार उठा कि छोटे से गर्भगृह से बड़े बाबा को बड़े गर्भगृह में विराजित किया जाए, जिससे बड़े बाबा के भक्त उनकी मनोहारी प्रतिमा के दर्शन का अच्छे से लाभ उठा सकें। और फिर सकल जैन समाज ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि बड़े बाबा का भव्य मंदिर निर्माण किया जाए। सिर्फ बुंदेलखंड का ही नहीं, बल्कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर वाला जिनालय श्री बड़े बाबा मंदिर का निर्माण नागर शैली स्थापत्य कला के अनुसार किया जा रहा है। श्री बड़े बाबा मंदिर विश्व का एकमात्र सबसे ऊंचे शिखर वाला मंदिर है। मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 189 फीट है। श्री बड़े बाबा मंदिर 10 लाख घन फीट क्षेत्रफल का है, जो विश्व में इसे सबसे अधिक ऊंचाई वाले मंदिर के साथ साथ सबसे अधिक घन फीट क्षेत्र वाले मंदिर का गौरव प्रदान करता है। विश्व में अन्यत्र किसी भी धर्म और संप्रदाय से संबंधित मंदिर श्री बड़े बाबा मंदिर जैसा मुख्य आकर्षण नहीं रखता। श्री बड़े बाबा का ये मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके शिखर में 9 उच्छृंग हैं। श्री बड़े बाबा मंदिर में मुख्यतः 5 मंडप हैं। मुख्य गर्भगृह, जिसकी ऊंचाई 189 फीट है। श्री बड़े बाबा मंदिर के गर्भगृह की दीवार की मोटाई 27 फीट है। मंदिर के निर्माण में सिर्फ पत्थर का प्रयोग ही किया गया है, सरिया और सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। पत्थरों को इंटरलॉकिंग करके आपस में जोड़ा गया है। मंदिर के गर्भगृह में मकराना की सफेद मार्बल का प्रयोग किया गया है। सफेद मकराना पत्थर में की गई नक्काशी अत्यंत सुंदर है, जो गर्भगृह की सुंदरता को बहुत ही बढ़ाती है। श्री बड़े बाबा मंदिर में मुख्य आकर्षण का केंद्र कोली मंडप की सीलिंग है, जिसकी गहराई की गहराई 2 फीट तक है। गुण मंडप की ऊंचाई 144 फीट है। श्री बड़े बाबा मंदिर के पूर्व दिशा एवं पश्चिम दिशा में 2 नए मंदिरों का निर्माण किया गया है, जो मुख्यतः मंदिर से जुड़े हुए हैं एवं मुख्य मंदिर को दोनों तरफ से अत्यधिक मजबूती प्रदान करते हैं। मंदिर में बहुत ही सुंदर पंचबालियती गर्भगृह है, जिसमें भगवान की 5 मूर्तियां विराजमान की जानी हैं, जिनका परिकर शीशम से स्वर्ण पॉलिश के साथ बनाया जाना है। फ्लोर पर सफेद मार्बल का प्रयोग किया जाना है। श्री बड़े बाबा मंदिर के सामने सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 126 फीट है एवं साइज 56 गुणा 56 फीट है। इसमें 9 फीट मोटाई वाले पिलर में 1008 मूर्तियां विराजमान की जाएंगी। मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा पथ पर गजपीठ बनाई जाएगी, जिसमें ऐसा प्रतीत होगा कि हाथियों का समूह मंदिर को खींच रहा हो। मंदिर का मुख्य आकर्षण का केंद्र शीशम के दरवाजे एवं शीशम, पीले पाषाण एवं स्वर्ण पॉलिश से बनाई गई वेदियां हैं। मंदिर के पिलर्स और दीवारों पर रूप काम का कार्य किया गया है, जिसमें सुंदर सुंदर मूर्तियां वाद्य यंत्र बजाते हुए प्रतीत होती हैं। अब एक नजर वर्ष 2016 से वर्तमान वर्ष 2021 तक की मंदिर निर्माण रिपोर्ट पर डालते हैं। वर्ष 2016 में 2,50,000 घन फीट क्षेत्र पर कार्य किया गया। वर्ष 2017 से 2018 तक 1 लाख घन फीट पर, वर्ष 2018 से 2019 तक 1,74,000 घन फीट पर, वर्ष 2019 से 2020 तक 1,20,000 घन फीट क्षेत्र पर कार्य किया गया। वर्ष 2020 से 2021 में अभी तक 1,20,000 घन फीट क्षेत्र पर कार्य किया जा चुका है। वर्ष 2021 से मंदिर निर्माण पूर्ण होने के प्रस्तावित वर्ष 2022 तक में 21 मार्च 2021 तक 85,000 घन फीट क्षेत्र पर कार्य किया जा चुका है।
इसके अलावा 50,000 घनफीट और भी भूमि शेष है जिस पर कार्य किया जाना बाकी है। इस तरह मंदिर का निर्माण कार्य कुल 10 लाख घनफीट क्षेत्र का है। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज के आशीर्वाद से संपूर्ण मंदिर का निर्माण किया गया है। पूज्य गुरुदेव की सोच के अनुसार प्राकृतिक आपदा से रक्षा हेतु मंदिर की नींव में बड़े बड़े पाषाणों का प्रयोग किया गया है, जिसके चलते 8 रिक्टर तीव्रता के भूकंप से भी मंदिर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंदिर की आयु लगभग 1500 वर्ष रहेगी। निर्माण कमेटी द्वारा नवंबर 2021 में मंदिर पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इसके उपरांत आचार्य श्री के सत्संग सानिध्य में विश्व के इस अनूठे और अद्भुत मंदिर का पंच कल्याणक आयोजित हो, ऐसी मंगल भावना है। जैन धर्म की शाश्वत प्रभावना एवं जैन संस्कृति के संरक्षण के निमित्त कुंडलपुर बड़े बाबा मंदिर के निर्माण कार्य में अपना सहयोग देकर एक सच्चे जैन अनुयायी होने की अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएं। यूं भी आचार्य श्री ने कहा है कि आज आप जो थोड़ा दान दे रहे हैं उसे थोड़ा न समझें, एक समय आएगा जब वह वट वृक्ष बनकर फैलेगा। शांति धारा संपन्न होने के बाद अन्य बचे हुए श्रावकों ने बड़े बाबा के मस्तक पर निर्मल जल की धारा छोड़ी और आचार्य श्री अपने संघ के साथ मंच पर विराजित हो गए। आचार्य भगवान के मांगलिक पाठ प्रक्षालन करने का मंगलमयी सौभाग्य अर्जित कर रहा है, जिन्होंने आज मंगलमयी महापुण्यार्जक बनने का सौभाग्य अर्जित किया। कोयला वाला परिवार आचार्य भगवान के मांगलिक पाठ प्रक्षालन करने का बड़े बाबा जी के महामस्तक अभिषेक का यह चतुर्थ दिन और प्रथम धार सूर्य उदय की किरण के साथ ही यहाँ संपन्न हुई। आचार्य भगवान के मांगलिक पावन चरण कमल यहाँ पे पदार्पित हुए प्रवचन पंडाल में, और इसके साथ ही आचार्य भगवान के मांगलिक मंगलमय पाठ प्रक्षालन करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित कर रहा है कोयला वाला परिवार, जिन्होंने आज के मुख्य पुण्यार्जक बनकर पूज्य बड़े बाबा जी के महामस्तक का अभिषेक करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित किया है। सभाई सिंह राजेंद्र कुमार जी, सुरेश कुमार जी, मिठन लाल जी, उत्तम चंद जी, प्रदीप कुमार जी, प्रवीण कुमार जी, विनोद कुमार जी, प्रमोद कुमार जी, सतीश कुमार जी, आलोक कुमार जी एवं समस्त कोयला परिवार आचार्य भगवान के मांगलिक पाठ प्रक्षालन करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित कर रहे हैं। सभाई सिंह राजेंद्र कुमार जी, सुरेश चंद जी, मिठू लाल जी, उत्तम चंद जी, प्रदीप कुमार जी, विनोद कुमार जी, प्रमोद कुमार जी, सतीश कुमार जी और आलोक जी, ये पूरा परिवार कोयला वाला परिवार आचार्य भगवान के मांगलिक पाठ प्रक्षालन करने का मंगलमय सौभाग्य यहाँ पे अर्जित कर रहा है। कुछ पुण्यशाली भक्तों को छोटे बाबा का पाद प्रक्षालन और उन्हें शास्त्र भेंट करने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ और इन सभी दुर्लभ क्षणों की साक्षी बनी कुंडलपुर नगरी। गुरु के चरण पखारे धन भाग्य हमारे, धन भाग्य हमारे, सौभाग्य हमारे कि मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग्य हमारे कि मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग्य हमारे। कंचन धारा गुरु चरणों में, आप लोग जोरदार तालियां बजाकर साथ में गाइए मेरे। ओ कंचन धारा गुरु चरणों में प्यारी लागे है, प्यारी लागे। मैं निहारो मैं पुकारो, मैं निहारो मैं पुकारो, गुरु निहारो मेरी ओर। मैंने गुरु वर के चरण पखारे धन भाग्य हमारे। बोले आचार्य
विद्यासागर जी महाराज की, वंदनीय पूजनीय आचार्य संघ की। बड़े बाबा के दर्शन को चलिए, ये तो तीरथ बड़ा ही विशाल है, जहाँ बैठे हैं सो। क्या बात है। जहाँ छोटे बाबा का होवे मुकाम, वही मेरा तीरथ वही मेरा धाम, वही मेरा तीरथ वही मेरा धाम। जहाँ छोटे बाबा हो, जहाँ छोटे बाबा होवे मुकाम, वही मेरा तीरथ वही मेरा धाम, वही मेरा तीरथ वही मेरा धाम। परमपूज 108 अक्षर गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्रय उत्तरोत्तर संवोषिते आवाहनम। जय हो जय हो जय हो। ओम नीम श्री परमपूज 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्र तिष्ठे तिष्ठे ठाठाय स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम नीम श्री परमपूज 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव भव षट्सन्निधिकरणं परिपुष्पांजलि छवेत्। अब आया वो महान अवसर जब उपस्थित सभी भक्तों ने आचार्य श्री का पूजन किया। इस मंगल घड़ी में शामिल होकर श्रावक श्राविकाओं का समूह प्रसन्नता की खुशबू से महक उठा और संगीतकार के साथ भजनों की अद्भुत माला से जुड़कर गुरुवर की भक्ति करने लगा। अब तक पार नहीं पाया आना जाना मिट जाए मेरा ये बंद काटने आया हो। ओम ह्रीं श्री परमपूज 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र जन्म जरम मृत्यु विनश्य जलम नमामि स्वाहा। छोटे बाबा तन कई मुस्का दो, छोटे बाबा तन कई मुस्का दो, नहीं तो एक नजर पलटा दो। छोटे बाबा तन कई मुस्का दो, नहीं तो एक नजर पलटा दो। लगन लगी तोरे दर्शन की, दर्शन की मन्नत पूरी हो सबकी, मन्नत पूरी हो सबकी। छोटे बाबा तन कई मुस्का दो, छोटे बाबा तन कई मुस्का दो, नहीं तो एक नजर पलटा दो, नहीं तो एक नजर पलटा दो। लगन लगी तोरे दर्शन की, दर्शन की आस करूं तोरे सन की, आस करूं तोरे चरण की। जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर जिसे भुलाया। चंदन सम शीतल का पानी अब शरण तुम्हारी
आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम रोम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्राय संसार विनुष्णु चंद्रम रोपामि रे स्वाहा। हमारा आंगना हमारा आंगना पधारे मुनिलाल, हमारा मणना शहर। हमारा आंगना पधारे मुनिलाल, हमारा मणना शहर। ओ नाच रे मन नाच रे, नाच रे मन नाच रे। हमारा आंगना हमारा आंगना हमारे महाराज, हमारा मणना दोनों हाथ उठाइए ऊपर और नीचे निकालिए। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जाए। अज्ञान हरण की किरणों से ये हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रोम श्री आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्त है, अक्षम निर्पामति ते स्वाहा। हो दुनिया में दाता बहुत है, दिखला दे दातारी। हो दुनिया में दाता बहुत है, दिखला दे दातारी। छोटा मोटा माल कमाकर बन बैठे व्यापारी। दुनिया में दाता बहुत है, दिखला दे दातारी। छोटा मोटा माल कमाकर बन बैठे व्यापारी। क्योंकि सेठों का सेठ है निराला, अपना को सेठ पिछी पाला। सेठों का सेठ है निराला, अपना को सेठ पिछी वाला। हो दुनिया में दाता बहुत है, दिखला दे दातारी। छोटा मोटा माल कमाकर बन बैठे व्यापारी। सेठों का सेठ है निराला, अपना को सेठ पिछी वाला। सेठों का सेठ है निराला, अपना को सेठ पिछी वाला। मैं बना सदा से मतवाला। कृष्णा को व्रत करी जितनी, उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव बेबंस है तुमन चढ़ाने आया। हो ये मदन विजेता बन न सके, ये भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रोम श्री आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम रोपामि निर्पामति रे स्वाहा। सोना चांदी छोड़ के गुरुवर हो गए आप निहाल। धन वाले कंगाल है गुरुवर, हो माला माल। हो धन वाले कंगाल है गुरुवर, तुम हो माला माल। सोना चांदी छोड़ के गुरुवर हो गए आप निहाल। धन वाले कंगाल है गुरुवर, आपने माला। धन वाले कंगाल
चित करके कृष्णा की भोग मिटाऊंगा। दुनिया में संत हजारों है आचार्य जी का क्या कहना। ओम श्री वरभुज 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र क्षुधार उद्विनस्नै नैवेद्यम रोपामि देवा। मुझे ज्ञान देव आए मेरे गाँव में, आए गुरुदेव आए मेरे गाँव में। जैसे महावीर आए चंदना के गाँव में। मेरे छोटे बाबा आए सुनना से सब सारे। मेरे छोटे बाबा विराजे संग में नाचे साथी। राजा भैया पंकज जी प्रभात जी भी कृपया बता मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु के चरणों में सब धूप चढ़ाने आया हूँ। गुरुवर के द्वार पता नहीं क्या दे दे। गुरुवर के द्वार पता नहीं क्या दे दे। कर ले तू दीदार गुरु का, कर ले तू दीदार पता नहीं क्या दे दे। सदगुरु के द्वार पता नहीं क्या दे दे। सदगुरु के द्वार पता नहीं क्या दे दे। भोगों को इतना भोगा जिनको ही भोग बना डाला। आदि और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन हूँ, पूजा का यह पल पाना था जिसके द्वारा मिल बैठा मुझे ठिकाना है। तो चल गुरुवर के दोनों घर पता नहीं क्या दे दे। कर ले तू दीदार गुरु का, कर ले तू दीदार पता नहीं क्या दे दे। कर गुरुवर के हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य मंत्री सम्मानित सरोज जी हैं। उन्हें भी बुरे सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा। कृपया कोयला वाला परिवार उन्हें भी आमंत्रित कर रहे कृपया। ओम नीम श्री वरभुज 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र महामोक्ष फल प्राप्त फलम रोपामि दे स्वाहा। मीठे रस से भरोरी अपने दोनों हाथों को खोल लीजिए और अर्घ बनाने के लिए दोनों हाथों को खोल लीजिए। मीठे रस से भरोरी गुरुवाणी लागे जिनवाणी लागे। छोटे बाबा तेरे दुनिया दीवानी लागे। मीठे रस से भरोरी गुरुवाणी लागे गुरुवाणी लागे। छोटे बाबा तेरे दुनिया दीवानी लागे। सबके बेबों को पाकर में निश्चिन के सकल मस्ती रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से ज्ञान आता है। कैसे अनर्थ पद पा जाऊं ये कर्म भावना आता है। दीवानी लागे रे मस्तानी लागे रे। छोटे बाबा तेरी दुनिया दीवानी लागे रे। छोटे बाबा तेरी दुनिया। ओम ह्रीं श्री वरभुज 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम रोपामि दे स्वाहा। देश और दुनिया के कोने कोने से जितने भी गुरु भक्त आए सभी जयमाला में झूमकर भक्ति करेंगे कि भगवान का भजन ही माला माल कर रहे। जिन वाणी के वचन हमें निहाल कर रहे और संतों के समागम से जो आशीष पा रहे वे भक्त सारी दुनिया में कमाल कर रहे। नाचे जो मन को मोर रे।
नाचे जो मन को मोर रे, कुंडलपुर में बज रही बधैया, नाचे जो मन को मोर रे। कुंडलपुर के बड़े बाबा की महिमा अपरंपार रे, कुंडलपुर के बड़े बाबा की महिमा अपरंपार रे। बड़े के संग में छोटे बाबा, दोनों बाबा का देखो भैया यहाँ लगा दरबार रे। नाचे जो मन को मोर रे, नाचे जो मन को मोर रे, कुंडलपुर में बजई बधैया, नाचे जो मन को मोर रे। गुरु पर तेरे गुण गाने, अर्पित है जीवन के क्षण अर्चन के सुमन समर्पित है ये धरती के कण कण। कर्नाटक के सद लगा ग्राम में गुरुवर तुमने जन्म लिया, मल्लापा भोज पिता श्री का हर समय मती कृत किया। बचपन के उस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े, राजदेश भूषण जी सेवक ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला, अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवि तम हरने वाला। परिवार तुम्हारा सबका सब दिन पथ पर चलने वाला, वेद ज्ञान की चैनी से गिरकर काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सार, तुम साध वाद्य के प्रस्तोता, वाणी वीणा के मधुरता। कुंद के कुंदन से कुंदन सागर को कर देने, तुम निकल पड़े उसी लिए बट के अटकों को पथ देने। मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है, वाणी कल्याणी है, अनुभव करुणा के झरने झरने हैं। कैसा सम्मोहन है या है कोई जादू टोना, जो दर्श तुम्हारे कर जाता बेचारे नदी में लगवाना। इसे अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सजने कर डाला, जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला। शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनगाना, सकाल चंद में का जाने, केवल भक्ति में रम जाना। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, सबके सारे दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ। तपोमूर्ति है आराधक, है योगीश्वर है महासन। तपोमूर्ति है आराधक, है योगीश्वर है महासन। हे अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी बसन। तूने खूब दिया सब भक्तों को, गुरुवर आज हमारी बारी है। तूने खूब दिया सब भक्तों को, आज हमारी बारी। ओम ह्रीं श्री परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी मनीन्द्रया नरघ पद प्राप्त जय माला पुनर्घम नृवामिति सा। पूजन के बाद विश्व वंदनीय आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपनी मंगल देशना से लोगों को जिन शासन की महिमा बतलाई। कम समय में भी आप लोगों की एकता के कारण, अनुशासन होने के कारण संकल्प को, एक कल्पना को रूप मिला, स्वरूप मिला। एकता से क्या क्या काम हो सकते हैं, यह एकमात्र भक्ति के साथ साथ युक्ति के साथ काम करने का फल है। इतिहास में भी
कुशलता पूर्वक समाज ने समय समय पर सामाजिक के कार्य में और धार्मिक का अनुष्ठान में और तीर्थों के निर्माण, उनका संरक्षण और उनके प्रति भक्ति और भावना करते ही आए हैं। और आज भी यह कार्यक्रम जारी है। ध्यान रहे, युग व्यतीत होते चले जाते हैं, किंतु प्रवाह में कभी भी व्यतीत होने की बात नहीं होती। प्रवाह इस ढंग से चल रहा है, वह अतीत से भी जुड़ा है और अनागत के छोर तक भी पहुंचने का प्रयास करेगा। समय खंड खंड में बंटता जाता है, किंतु समय प्रवाह भी हमेशा हमेशा उस व्यक्ति का साथ देता है जो व्यक्ति भक्ति भाव और समर्पण के साथ चलता है। नदी कहाँ उत्पन्न होती है और कहाँ जाकर के सागर में छलांग लेती है, किंतु बीच की जो दूरी है वो बहुत लंबी चौड़ी होती हुई भी नदी बीच में कहीं खंडित नहीं होती। कभी पत्थर आ जाते हैं, कभी रेत आ जाती है, कभी मैदान आता है, कभी ऊबड़ खाबड़ आ जाता है, कहीं पहाड़ी इलाका आ जाते हैं, कहीं थोड़े थोड़े बहुत उसको मुड़ना भी पड़ता है। जैन समाज ने भी इतिहास में कई प्रकार के छोटे छोटे मोड़ लेते हुए भी नदी की भांति अपने ध्रुव को नहीं भूला। नदियाँ बहुत लंबी यात्रा करते हुए भी कभी भी नदी बीच में रुक करके और अन्यत्र चली गई हो अथवा लौट गई हो, इतिहास नहीं। धर्मात्माओं का भी यही स्वभाव होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। युग के अनुसार हम उस अहिंसा का, उस वीतरागता का, उस अपरिग्रहवाद का अवश्य ही जीवन सुरक्षित रखेंगे और उसकी उपासना हम करेंगे। दूसरे के लिए करो ऐसे कहेंगे नहीं, किंतु प्रवाह में कौन अपनी गर्मी को, कौन अपने आप को अशुचिता से शुचिता की ओर नहीं ले जाना चाहेगा। अवश्य। और उस प्रवाह में लाखों लाखों जीव पवित्र हो जाते हैं और पावनता का अनुभव करते हैं। आज का यह कार्यक्रम चौथा दिन का है। छोटा सा उदाहरण मैं दे करके आपको कहना चाहूँगा। कई लोगों का ये कहना है, महाराज भावना भर करने में क्या बाधा है, भावना ही की जा रही है। किंतु जो व्यक्ति अपना भाव अभिव्यक्त करना चाहता है, उस अभिव्यक्ति के कुछ साधन आलंबन हुआ करते। उसके अभाव में वह अपने भाव अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे जैसे आपको समझ में आ जाता है, वैसे वैसे आपकी मुखाकृति और आपके भाव आदि देखने को उपलब्ध होते हैं कि इस प्रकार मौन के यदि बैठ जाएं उस समय क्यों नहीं आते। महाराज आप जब बोलते हैं तब ऐसा लगने लग जाता है कि हमें इसका समर्थन कर लेना चाहिए। तालियों के माध्यम से नहीं और अपने नाड़ के माध्यम से भी हो सकता है। और हमारे से तो हमेशा हमेशा आप मुस्कान चाहते हो, एक आध बार तो आप लोग भी मुस्कान बांटो।
कितने मुस्कान इकट्ठा करना चाहते हो? थोड़ा सब लोगों को बांटो ना। हाँ, क्योंकि उसमें अपने आप में आह्लाद होता है कि मान लो माँ नटखट बच्चे के ऊपर एक चाटा दे देती, वो रोने लग जाता, फिर इसके ऊपर एक मुस्कान दे देती और यूं चुटकी बजाती, उसकी आंखों में से आंसू गाल पर विद्यमान है, किंतु वो मुस्कान ले रहा है। ये क्या है? ये भावों का खेल। लेकिन चुटकी में भी कुछ न कुछ तो है, इतना पक्का है। तो इसी प्रकार जैन समाज की भावों की अभिव्यक्ति के साथ साथ कुछ चुटकी भी लेती है और लेना चाहिए कि द्रव्य का और भाव का, बाह्य और अभ्यंतर का, निमित्त और उपादान का एक ऐसा गठबंधन संबंध है, वो भाव परिवर्तन में अवश्य ही सहायक बनता है। यह सराग धर्म नहीं है वीतराग धर्म। किंतु वीतराग धर्म की उपासना में केवल वीतरागता ही रहती ऐसा नहीं, किंतु वीतरागता की उपासना के साथ राग के साथ भी वह उपासना चलती है और इसी के माध्यम से श्रावक धर्म आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता रहे, किंतु लक्ष्य वीतरागता का ही रहता है। दूध कितना भी मीठा क्यों ना हो, पोषक तत्व क्यों ना हो, सारभूत तत्व क्यों ना हो, लोकप्रिय क्यों ना हो, फिर भी उसमें से जब सार निकालना चाहते हैं हम, जिसको हम घी घृत बोलते हैं, तो उसके लिए उस दूध को गर्म करना पड़ता है। आप सावधानी से सुनेंगे, क्योंकि इसके माध्यम से हमने ये समझा कि मेरे भावनाओं का अभिव्यक्तिकरण बहुत अच्छा होगा। अब जब गर्म हो गया, गर्म किए बिना हम उसको जमा नहीं सकते, अच्छी बात है। लेकिन जब वह दूध यूं क्या मतलब भावना अभिव्यक्त कर रहा है? नहीं, अग्नि के कारण जब वह उथल पुथल होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, खदबद खदबद आवाज आती रहती है, उस समय आप उसको जमा नहीं सकते। समझे? जमा नहीं सकते। तो मलाई कहाँ? अशांत दूध में। मलाई कहाँ? अशांत दूध में। सो प्रशांत बनो। मलाई दूध में से आती बाहर, ये रासायनिक प्रक्रिया है, किंतु जब तक वह अशांत रहता है दूध, तो मलाई जम नहीं पाती, और मलाई की पट्टी जमे बिना, हाँ, उस पट्टी जमे बिना हम उस घी की ओर नहीं देख पाते। पूजन के उपरांत आचार्य संघ की आहारचर्या संपन्न हुई। इस महामंगल अवसर पर आचार्य श्री को आहार देने का सौभाग्य श्री उत्तम चंद्र, विनोद कुमार, प्रमोद कुमार जैन एवं समस्त कोयला परिवार बिलासपुर को प्राप्त हुआ। सभी ने पूज्य आचार्य श्री का निरंतराय आहार कराया और धन्य हो गए। आया पुण्य योग से अवसर आए गुरुवर तेरे द्वार। आया पुण्य योग से अवसर आए गुरुवर तेरे द्वार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अरे अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार।
गिरिवर माने हार देख कर गुरुवर की ऊंचाई। गिरिवर माने हार देख कर गुरुवर की ऊंचाई। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ज्ञान के सागर के आगे क्या सागर की गहराई। ज्ञान के सागर के आगे क्या सागर की गहराई। मन में जिन रूप संजोए, मन में जिन रूप संजोए, करे वन वन मुनि विहार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। मध्यकालीन बेला में पांडाल में उपस्थित भव्य आत्माओं को एक बार फिर जिनागम के अथाह सागर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की दिव्य देशना को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ चित्र अनावरण व दीप प्रज्वलन कर किया गया। कोइलावाला परिवार के समग्र विशिष्ट जनों से निवेदन होगा, कृपया आए और आकर चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन करें। साथ ही कमेटी से संतोष सिंह जी साहेब, बीरेंद्र बजाज जी, महेंद्र जी साहिब सहित तमाम पदाधिकारियों से निवेदन होगा। देख के रूप सलोना नजरें सबकी झुक जाती। मेरे छोटे बाबा देखो संग झूमे सारे गाती। मेरे छोटे बाबा देखो तेरा गुण गाए दिन राती। निर्गत छवि प्रभु तेरी, निर्गत छवि प्रभु तेरी। प्रज्वलन के लिए मेरा निवेदन होगा, दीप प्रज्वलन करें। जाती कुंडलपुर वाले बाबा तेरा गुण गाए दिन राती। कुंडलपुर वाले बाबा तेरा गुण गाए दिन राती। मेरे भोले छोटे बाबा गुण गाए हम दिन राती। छोटे बाबा तेरा गुण गाए दिन रात। निर्गत छवि प्रभु तेरी, निर्गत छवि प्रभु तेरी। प्रज्वलन के लिए मेरा निवेदन होगा, दीप प्रज्वलन करें। जाती कुंडलपुर वाले बाबा तेरा गुण गाए दिन राती। कुंडलपुर वाले बाबा तेरा गुण गाए दिन राती। मेरे भोले छोटे बाबा गुण गाए हम दिन राती। इस पावन अवसर पर वक्ताओं ने आचार्य श्री के चरण कमलों में कुछ ओजस्वी पंक्तियां समर्पित की। ओम नमो अरिहंताड़म जो गाता निज को पा जाता। ओम नमो श्री सिद्धाड़म सुख का उजड़ा चमन खिलाता। ओम नमो अरियाड़म जीवन को नई दिशा दिखाता। ओम नमो वज्रायाड़म हो जाए कल्याण तेरा के नमो लोए सब साऊ। जहाँ पर देव दर्शन हो वही भव पार होता है। जहाँ मुनियों की वाणी हो वही उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नव का से ऊंचा यहाँ कोई। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है। न हो फूलों की कीमत तो कहीं उपवन नहीं मिलते। न हो फूलों की कीमत तो कहीं उपवन नहीं खिलते। जो मन में ही मरुस्थल तो कहीं सावन नहीं मिलते। कि जिसके दिल में ईश्वर की कहीं मूरत नहीं कोई,
उसे पत्थर ही दिखते हैं, कभी दर्शन नहीं मिलते। मैं कल 10 मिनट गुरु जी के साथ बैठा, आज 10 मिनट बैठा, बहुत बहुत आनंद हुआ। मन कर रहा था ऐसे एक पवित्र आत्मा के साथ घंटों बैठे रहूं, लेकिन देखा इतने लोग उनसे मिलने जुलने वाले, उनका प्रवचन कल सुना, धन्य हो गया। मैं कहना चाहता हूँ कि उषा के मुखमंडल पर यह कौन खिलाता है लाली, ये किसकी मुस्कान की जिससे महक रही डाली डाली, ये अंबर में सांझ सकारे बजता किसका साज है, सरिता की लहरों में कौन लगाता क्या आवाज है, किसके अमिट इशारों पर चलता दुनिया में जन्म मरण, कौन समुंदर की सीपों में रखता है बहुमूल्य रतन, माता के मन के ममता में बसता है वह कौन है, जो एकदम है मुखर मगर लगता है मानो मौन है। यह किसका संदेशा लेकर नभ में छाए हैं बादल, कौन पत्थरों में पैदा कर देता गंगा जल निर्मल, उस सृष्टा के दर्शन पाऊं, उस आदिनाथ के दर्शन पाऊं, सौंपो ऐसे मुझे नयन। नीच दुराचारी पापी अज्ञानी मैं दुर्जन, नीच दुराचारी पापी अज्ञानी स्वार्थी मैं दुर्जन, मुझको राह दिखा दो प्रभु, मुझको राह दिखा दो प्रभु। सेवक का यही सवाल है, सेवक का यही सवाल है। हे सुख राशि, हे सुख राशि, हे मंगलमय, हे सुख राशि, बोलो सब, हे मंगलमय, तम रजनी के हित दिनकर, तुम वशिष्ठ तुम द्रोण, परशुधर सांदीपनि से विद्व प्रवर, गुरु विद्यासागर कीर्ति गूंज रही जिनकी घर घर, अष्टावक्र बृहस्पति शुक्र आप हो नीलकंठ शंकर, दयाधाम कर कृपा मेरे मानस में रमो प्रकाश दो, धो आत्मा का कलंक, वाणी को मेरी विकास दो। श्री गुरु चरण सरोज चरण में मेरी यह भवमाल है, विघ्न विनाशक मंगलकारी गुरुवर सदा दयाल है। बोलो गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की बहुत बहुत। और अब आया वो क्षण जब आचार्य श्री की दिव्य देशना को उपस्थित जन समूह ने मन लगाकर सुना। ध्वनि में भिन्नता हो सकती है, किंतु ध्वनि के माध्यम से जो अभिव्यक्त हो रहा है उस धर्म में कोई भी अंतर नहीं आ सकता। किसी ने मिट्टी का पात्र लिया और गंगा में जा करके छान करके पानी उसमें डाल करके ले आया। दूसरा कोई ताम्र पात्र को ले जाता है, वही गंगा जल वो ले आता है। तीसरा कोई गया, उससे और विशेष जो धातु है उसके माध्यम से ले आया। लेते 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 अंत में स्वर्ण के पात्र में भी कोई ले आया। वो समझता था कि अब इसके बाद कोई पात्र नहीं है। फिर क्या करें? तो ऐसा करें कि एक रत्न का पात्र ले आओ। अब वह स्वर्ण का पात्र फीका पड़ गया। ये सब एक दूसरे से महत्वपूर्ण होते हुए भी वो तब तक फीके पड़ेंगे
जब तक करपात्री को नहीं देख पाएंगे। ऐसा भी एक भिक्षु है, पानी की इच्छा रखता है और वह कहता है श्रावकों से, गृहस्थों से जा कर के, हमारे पास कोई पात्र नहीं है, आप किसी भी पात्र से हमारे इस कर पात्र में सावधानी से दोगे तो हम ले लेंगे, असावधानी से और अभिमान के साथ दोगे तो भैया यहाँ तो मना कर देंगे। ये भारत भूमि बहुत सारे पात्रों को बताता है, लेकिन कर पात्री को भी वो हमेशा याद रखता है। यह कर पात्री कहने से अपने आप ही जितने भी व्यक्तियों के पात्र हैं और वो रखने वाले व्यक्ति हैं, गौन हो जाते हैं और मौन हो जाते हैं। हम ये नहीं कह सक रहे कि वह गौन और मौन क्यों हो जाते हैं, कि हमारी समझ या हमारी सोच, हमारी यह विचारधारा थी कि यह पात्र में रखा हुआ जल मुख्य है कि पात्र मुख्य है, ये कोई नहीं समझ पा रहा है। इसको समझने के लिए ही ध्वनि की विकास हो, ध्वनि की विकास हो, ऐसी यदि कवि प्रार्थना करते हैं तो मैं सराहता हूँ, और यदि वह नहीं है तो फिर मैं सुन करके उसको भी एक पात्र समझ करके, पात्र के बिना पानी रुक नहीं सकता, पात्र के बिना पानी रुक नहीं सकता, और पात्र के बिना प्राणी रुक नहीं सकता। ये मूक माटी की दो पंक्ति हैं और ये दोनों पंक्तियों में कोई अंतर नहीं है, बस इतना ही अंतर है, एक ऊपर प्राणी है या नीचे पानी है। इतने अंतर के अलावा और उसमें दो पंक्तियों में कुछ नहीं रहा, लेकिन ध्यान रखना अंतर में इसका कौन सा धर्म है यह अभिव्यक्त हो रहा है। मूक माटी है, कुछ बोलती है, किसी के पास कान हो तो सुन सकता है, और आप इस कान को बंद भी कर दोगे तो भी वो मूक माटी आपके भीतरी कान तक अपना अर्थ संप्रेषित करता है, और युगों युगों तक आप सब कुछ पात्र भूल करके और अपने आप के उस पात्र की ओर प्रयास करेंगे कि हमें भी उस पात्र की खोज है। कोई भी कवि, लेखक, वक्ता होता है तो अपने भीतर जो भाव है उन भावों के अभिव्यक्ति के लिए कोई न कोई नामूल्य करके पात्रों का चयन करता है। यह एक परंपरा है कि उन नायक को बनाओ और उनको बनाओ, इनको बनाओ। हमने सोचा यह भी एक थोड़ी बहुत कमी सी लगती है। कोई भी अभिव्यक्ति के लिए शब्द जब कमजोर भी पड़ते हैं तो भी हम हमारे भावों को ऐसे व्यक्त भी कर सकते हैं तो कोई अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और नाड़ की हिला करके आँखों के माध्यम से भी हम अपने भावों को आप तक पहुंचा सकते हैं। आप सही मानो, भूले या न भूले, प्राय करके हमने मंच पर कविता पाठ करते करते भूल जाती है, हम भी भूल जाते हैं, लेकिन उस समय में ताली जो बजवाते हैं वो इसलिए बजवाते हैं हमने जो भूला है वो याद तो आ जाए कम से कम। सायंकालीन महाआरती में भी मंदिर परिसर भक्तों से खचाखच भर गया।
और मंगल दीपकों की अप्रतिम ऊर्जा के मध्य सभी ने बड़े बाबा की आरती भाव सहित उतारी। छोटे बाबा की भक्ति करो झूम झूम के, विद्यासागर जी छोटे बाबा की भक्ति करो झूम झूम के। जरा आनंद के साथ में वीरा लगता है, कभी महावीरा लगता है, कभी अधवीरा लगता है, कभी तू सनमत
वीर के रूप में, कभी महावीर के रूप में, अभी कभी वर्धमान के रूप में। इसलिए प्रभात जी क्या कह रहे हैं गुरुदेव से? कभी तू वीरा लगता है, कभी महावीरा लगता है, कभी अधवीरा लगता है, कभी तू सनमति लगता है। तेरे चरणों में आओ, फिर तेरी पूजन जाऊं, तेरे चरणों में आओ, फिर तेरी पूजन जाऊं, तेरे चरणों में आना मुझको अच्छा लगता है। कभी तू वीरा लगता है, कभी महावीरा लगता है, कभी अधवीरा लगता है, कभी महावीरा लगता है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। देखिए गुरुदेव के जितने भी भक्त होते हैं, गुरुदेव तो श्री राम है, लेकिन उनके भक्त श्री अशोक जी पाटनी, प्रभात जी मुंबई, ये सब उनके हनुमान हैं, क्योंकि राम जो आज्ञा दे दे वो हनुमान पालन करता है ना। इसलिए वो दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान, साधु राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान, साधु राम मेरा है। चौथी आरती श्री उपछाया, चौथी आरती श्री उपछाया। दर्शन देखत पाप बनाया, दर्शन देखत पाप बनाया। चौथी आरती श्री उपछाया, चौथी आरती श्री उपछाया। दर्शन देखत पाप बनाया, दर्शन देखत पाप करो। साधु तुम्हारी विद्यासागर जी तुम्हारी, साधु तुम्हारी सुधा सागर जी तुम्हारी, साधु तुम्हारी सुधा सागर जी तुम्हारी। ओ विद्यासागर जी छोटे बाबा की भक्ति करो झूम झूम के। विद्यासागर जी छोटे बाबा की भक्ति करो झूम झूम। बड़े बाबा की आरती करने के बाद विराट कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें देश के जाने माने प्रसिद्ध कवियों ने कविताएं सुनाई और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कि आंखें बंद करो और मन से ले लो प्रभु का नाम, आंखें बंद करो और मन से ले लो प्रभु का नाम, फिर देखो कैसे नहीं बनते सारे बिगड़े काम, फिर देखो कैसे नहीं बनते सारे बिगड़े काम। ये तो है अनमोल नहीं है इनका कोई दाम, ये तो है अनमोल नहीं है इनका कोई दाम, फिर देखो कैसे नहीं बनते सारे बिगड़े काम। कि महावीर ने सत्य अहिंसा करुणा का उपदेश दिया और कर्म विजेता पार्श्वनाथ ने समता का संदेश दिया। ऋषभदेव ने षटकर्मों का यह अनुपम प्रवेश दिया और ऋषभदेव के पुत्र भरत ने पूरा भारत देश दिया। ऋषभदेव के बहुत अच्छे पंकज जी जिंदाबाद। ऋषभदेव के पुत्र भरत ने पूरा भारत की मुकुट शीश पर जड़ा हिमालय, चरणों में नत सागर हैं। भारत की यश गाथा गाते कितने कंठ उजागर हैं और दुनिया की हर उपलब्धि के दम्भ को एक चुनौती हम, जग में केवल पास हमारे गुरुवर विद्यासागर हैं, जग में केवल पास हमारे।
बात आप तक पहुंच जाए। अपने हिंदुस्तान को नमन करना चाहता हूं इन दो पंक्तियों के माध्यम से, और राकेश जी को आमंत्रण देना चाहता हूं। प्रेमी जी की मुझे पंक्तियां याद आती हैं कि मेरे पुण्य कर्म थे शायद जो मुझको यह दान मिला। मेरे 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 आगे से पीछे तक हाथ उठे कि मेरे पुण्य कर्म थे शायद जो मुझको यह दान मिला। कहने को कविता मिली मुझे, रहने को हिंदुस्तान मिला। कहने को जोरदार तालियों से आमंत्रण दें राकेश राकेंद्र जी। आपने शीश पर जब हाथ रख दिया गुरुवर, यूं लगा भूको अंबर हो दे दिया मुनिवर। यूं लगा भूको अंबर हो दे दिया मुनिवर। हम तो कई जन्मों से बुझे चिराग थे ऋषिवर। हम तो कई जन्मों से बुझे चिराग थे गुरुवर। आपने आरती बना दिया हमको प्रभुवर। आपने आरती बना दिया हमको ऋषिवर। हर हृदय आपका करता यहाँ अभिनंदन है। विद्यासागर जी तुमको शत शत वंदन है। विद्यासागर जी तुमको शत शत वंदन है। शत शत वंदन है। शत शत वंदन है। तुम्हें पे जान देने आया हूं। आखिरी वक्त है इम्तिहान देने। भाई जिंदाबाद चाचा, वाह 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 वाह। मैं 2-3 रंग दिखाई देता हूँ, बाकी तो ये जवान है, मुझसे छोटा भाई है, एक ही जगह के हैं ये 70 के करीब हो गया है, मैं 77 से ऊपर निकल गया हूँ और एक दिन इस दुनिया से निकल जाऊंगा, लेकिन दुनिया में निशान छोड़ के। वाह 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 वाह। और आज तो मुनिवर जी का आशीर्वाद मिला है। मेरे कंपन में भी आप देख रहे होगे फर्क है। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन मन रहना जी। कोई दिन आती न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन मन रहना जी। कोई दिन आती न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। कैसा भी हो भक्त मुसाफिर, पल भर ना घबराना जी। कोई दिन लाडू न कोई दिन पेड़ा, कोई दिन फाकम फाका जी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन मन रहना जी। कोई दिन आती न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। दर्शकों, इस प्रस्तुति में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। ये श्रृंखला आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। तब तक के लिए देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र। कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री दीपक जैन दामाद, श्रीमती प्रीति जैन पुत्री, निहारिका जैन नातिन, अर्णव जैन नाती, श्री सौरभ जैन दामाद, श्रीमती प्रियंका जैन पुत्री, अमायरा नातिन, आराध्या जैन नातिन, श्री नितिन जैन पुत्र, श्रीमती शिल्पा जैन पुत्र वधू, अद्वैय जैन पौत्र, अद्विका जैन पौत्री। B&A Manufacturers and Exporters of Fine Jewelry, Advay Jewels LLP Manufacturer and Exporters of Diamond Jewelry, 5 Ansari Road, Daryaganj, New Delhi 110002.